वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 1। एक इंटेंस समर के बाद जिसमें वेडनेसडे ने गुडी के स्पेल्स के बुक से अपनी साइको पावर पर काफ़ी काम किया है और एक डेंजरस सीरियल किलर को भी पकड़ा है। अब वो वापस आ गई है नेवरमोर एकेडमी में एक नए सेमेस्टर के लिए। इस बार उसके साथ है उसके मम्मी पापा मोर्टिका और गोमेज एडम्स भी आए हैं। साथ ही छोटा भाई पग्सले भी आया है। पग्सले अब नेवरमोर एकेडमी का नया स्टूडेंट है क्योंकि उसकी पावर्स भी एक्टिव हो चुकी हैं। अब वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल अपने अंकल फेस्टर की तरह। कहीं और एक आदमी जंगल में चुपके से दो लोगों की फोटोज ले रहा होता है। लगता है वो दोनों किसी अफेयर में हैं, लेकिन अचानक माहौल डार्क हो जाता है जब एक ग्रुप ऑफ क्रोज उस पर अटैक कर देता है। उनमें से एक क्रो की आंख डैमेज होती है। वो आदमी भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ और भी क्रोज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो घबरा के किसी को वॉइस मेल छोड़ता है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर मैं बच ना पाया तो सबूत मेरे डेस्क के ऊपर मिलेंगे। इसके बाद क्रोज फुल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वेडनेसडे और उसका परिवार अब फाइनली नेवरमोर के गेट पर पहुंच जाते हैं। कंपस के अंदर सब लोग वेडनेसडे को घूर रहे होते हैं। सब उसे इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि उसने पिछले सेमेस्टर में स्कूल को जोसेफ क्रिस्टोन से बचाया था, लेकिन वेडनेसडे को ये टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही वो कैंपस में वॉक कर रही होती है, बैरी डॉट जो नेवरमोर एकेडमी का नया प्रिंसिपल है उससे मिलता है। वो बताता है कि वो फाउंडर पेयर सेरेमनी वापस शुरू कर रहा है, एक पुरानी आउटकास्ट ट्रेडिशन। वो वेडनेसडे को स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनने का इनविटेशन देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वेडनेसडे तुरंत मना कर देती है और सीधा अपने डॉर्म में चली जाती है। अपने डॉर्म रूम में वेडनेसडे की मुलाकात होती है एंडी से। दोनों अपने समर की स्टोरीज शेयर करते हैं। एंडी अपने नए गोल्स के बारे में बताती है और वेडनेसडे कहती है कि उसका प्लान सिंपल है, लोगों से दूर रहना और अपना नया नॉवेल लिखना। वेडनेसडे और एनीड बातचीत के दौरान अचानक दरवाजे पे नॉक होती है। दरवाजे पे एजेक्स होता है जो एंडी से मिलने आया था, लेकिन वेडनेसडे झूठ बोल देती है कि वो अभी यहाँ नहीं है और उसके बाद वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। इस पर एंडी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए वेडनेसडे को बताती है कि वो एजिक से दूर भाग रही है क्योंकि उसका दिल अब उसके लिए वैसा नहीं रहा। उसे डर लगता है कि वो उसका दिल तोड़ देगी अगर सच बोल दिया तो। तभी वेडनेसडे कैबिनेट का दरवाज़ा खोलती है और अचानक एक तीर तेजी से स्पीड से कमरे के अंदर आता है और दीवार पर जा लगता है। उस तीर के साथ एक फोटो बंधी होती है वेडनेसडे और प्रिंसिपल डॉट की, जो किसी ने पहले खींची थी। उस फोटो पे लिखा होता है वेलकम बैक वेडनेसडे, आई एम स्टिल वॉचिंग। लगता है वेडनेसडे का स्टॉकर वापस आ गया है। वेडनेसडे फोटो को टच करती है ताकि उसे अपनी साइको विजन से कुछ समझ आए, शायद स्टॉकर को पहचान ले, लेकिन उसके विजन में कोई मिस्टीरियस शक्ल नहीं दिखाई देती। जब वो विजन से बाहर आती है उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं। एंडी पूछती है कि ये क्या है, लेकिन वेडनेसडे उसे इग्नोर कर देती है। एपिसोड के स्टार्ट में जब वेडनेसडे ने अपनी साइको पावर्स ज़्यादा यूज़ किए थे सीरियल किलर को ढूंढने के लिए, तब भी उसकी आंखों से काले आंसू आए थे। तो लगता है ये उसकी साइको पावर्स ओवर का यूज निशान है। दूसरी तरफ पग्सले को अब इगेनी के साथ रूम मिलता है। वो दोनों अब एक ही डोर रूम में हैं। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे, उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल बैरी डॉट स्कूल के बाहर बात कर रहे होते हैं। मोर्टिका वेडनेसडे को बताती है कि उसकी प्रिंसिपल डॉट से बात हुई है और प्रिंसिपल ने उसे नेवरमोर के गाला फाउंड्रेजिंग कम्युनिटी का चेयरपर्सन बनाने का ऑफर दिया है। प्रिंसिपल डॉट बताता है कि पहले ये पोजीशन वेंसर थॉर्पी के पास थी, लेकिन जब उसके बेटे एक्जेवियर थॉर्पी का लास्ट सेमेस्टर झूठी मर्डर चार्जेस में फंसा दिया गया तो मिस्टर थॉर्पी ने एक्जेवियर के स्कूल से निकाल दिया, साथ ही अपना डोनेशन वापस ले लिया। अब एक्जेवियर को स्विट्जरलैंड के एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट ने ये अगला चेयर का ऑफर सडन दे दिया है। इसलिए वो मोर्टिका को स्कूल के
गार्डनर कॉटेज में एक रात रहने का ऑप्शन देता है ताकि वो आराम से सोच समझ के डिसीजन ले। रात को मोर्टिका वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जब तक उसने नया स्पिरिट गाइड नहीं मिलता तब तक वो उसका टेम्परेरी स्पिरिट गाइड बन सके, लेकिन वेडनेसडे की ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है। इसी कन्वर्सेशन में मोर्टिका अपनी सिस्टर ओफेलिया का जिक्र करती है और कहती है कि वेडनेसडे तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। बाद में वेडनेसडे वहां से निकल जाती है और मोर्टिका गोमेज से कहती है मुझे पता है वेडनेसडे मुझसे कुछ छुपा रही है। जब वेडनेसडे जंगल से गुजरती है तब उसे पहले वाले एपिसोड में जो आदमी क्राउज के अटैक से मरा था उसका क्राइम सीन मिलता है। आदमी मर चुका होता है। क्राइम सीन देखते वक्त वेडनेसडे को एक हुड पहने हुए आदमी नजर आता है। वो उसके पीछे भागती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर शेरिफ है। गोल्फेन वेडनेसडे को बताती है कि जो मरा है वो उसका दोस्त था। वो दोनों मिलकर एक केस पर काम कर रहे थे जो इतना डेंजरस था कि उसमें ब्रैडबेरी की जान चली गई। गोल्फिन कहता है कि ब्रैडबेरी ने कुछ ऐसी चीज ढूंढी थी जो आउटकास्ट के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। फिर गोल्फिन वेडनेसडे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बना के इस केस को सॉल्व करना चाहेगी। वेडनेसडे उसका ऑफर मना कर देती है और सीधा वहां से चली जाती है। पहली रात डॉर्म में एजेक्स एक स्कैरी कहानी सुनाता है सकल ट्री के बारे में। पग्सले, उगुनी और बाकी बच्चों को कहानी ये एक यंग आउटकास्ट जिसका दिल बहुत कमजोर था, उसने एक क्लॉक वर्क हार्ट बनाया और अपने असली दिल की जगह लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इन्वेंशन में खो गया उसका अपने आप कनेक्शन टूटने लगा और आखिर में उसकी मौत हो गई। उसी सकल ट्री के नीचे दफनाया गया है जो नाइटमेयर एकेडमी के बाहर एक जंगल में है। पग्सले को ये कहानी बहुत एक्साइटिंग लगती है और वो अकेला उस ग्रेव की तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि उगुनी उसके साथ नहीं जाता। जब पग्सले उस ग्रेव के पास पहुंचता है तो गलती से उसकी इलेक्ट्रिक पावर एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक्सीडेंटली उस डेड आउटकास्ट को जिंदा कर देता है एक प्रॉपर ज़ुम्बी फॉर्म में। वेडनेसडे का प्लान होता है वो फाउंडर पेयर सेरेमनी अटेंड नहीं करेगी, लेकिन फिर उसका नॉवेल चोरी हो जाता है उसके स्टॉकर के द्वारा और एक क्रिप्टिक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उस सेरेमनी में वहां जाए अगर वो उस नॉवेल को बचाना चाहती है, नहीं तो वो उसे जला देगा। मजबूरी में वेडनेसडे को सेरेमनी में जाती है। जब सब लोग सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं वेडनेसडे बोनफायर के नीचे जाके अपना नॉवेल ढूंढती है। वो उसे मिल जाता है लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उस पेयर को आग लगा देते हैं। कुछ मुश्किलों के बाद वेडनेसडे समहाउ बाहर निकलती है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। प्रिंसिपल डॉट उसे स्टेज पर बुलाता है और इंस्पायरेशनल स्पीच देने के लिए, लेकिन वेडनेसडे अपने डार्क स्टाइल में कुछ नॉन इंस्पायरिंग बातें बोलती है। फिर गुस्से में स्टेज से उतर जाती है। एनीड उसके पीछे जाती है। जैसे ही एनीड उसके शोल्डर को टच करती है वेडनेसडे ग्राउंड पे गिर जाती है और सीरोजाइज आता है। उसकी आंखों से फिर से काले आंसू गिरते हैं। एक और साइको विजन आता है। विजन में वेडनेसडे एक सेमेट्री में होती है जहां एक क्रो एक हेडस्टोन पे बैठा होता है जिस पे एनीड का नाम लिखा होता है। फिर अचानक एनीड वहां अपीयर करती है, उसका गला पकड़ता है और चिल्लाती है मैं तुम्हारी वजह से मरी हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।